तो उनका माया में जाना एक लीला मात्र था। कहने को आप कह सकते हो उन्होंने भी शादी की, पर उन्होंने दूसरी कोई कार्य नहीं किए। बच्चों को जन्म देना, उनकी माया बनाना दादाजी का बहुत मन था। फिर भी उन्होंने बोला कि तुम्हारा एक बच्चा जिंदगी भर कॉलर से पकड़ेगा, पापा मेरे लिए तुमने क्या कमाया। पर सत्संगी आंख से पैदा हुए बच्चे ये जिंदगी भर तुमको अकेला नहीं करेंगे। और आज दादाजी कहते हैं कि मैं लाखों बच्चों का बाप और दादा बन गया हूँ। अगर एक बेटा होता कॉलर से पकड़ के मेरे साथ पे बैठता, मैं उसके लिए दुकानदारी करता, मकान बनाता, उसकी शादी कराता, फिर उसके बच्चों को देखता, तो इस लाइफ से किसको लाभ मिल पाता। तो ये जीवन का लक्ष्य खुद निर्धारित करना पड़ता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आप अकेले केवल मन की शांति चाहते हैं तो जैसे दुनिया कर रही है वैसे करो, साथ में सत्संग भी है, मन शांत रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि गुरु के काम को, जैसे उस दिन जेंट्स का इतना सत्संग चला, हालांकि जेंट्स का जो ग्रुप उस दिन बना वो वेरी सिंपल तरीके से बना था, कोई इसमें ज्यादा सोच विचार करके कुछ ऐसा नहीं किया गया था काम भगवान देव जी के द्वारा। पर उसमें जो लोगों के रिएक्शंस आए, आंसर्स आए, वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले। यानी लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि राम सिंहासन की स्थापना तो सुनी, अयोध्या तक गए नहीं, पर ब्रह्म सिंहासन की स्थापना हमने आज देखी कि नए सिरे से एक नए युग का निर्माण। तो जो नए युग के निर्माण में भागीदारी अपनी उठाएंगे, तो विवेकानंद ने एक इसको क्लियर किया बहुत अच्छे से, एक एग्जाम्पल दिया है। बोला जैसे एक है शादीशुदा, एक है नहीं शादीशुदा, जिसने शादी नहीं की। क्लियर क्लियर हम बात कर रहे हैं। बोला जैसे मोटे मोटे बुंड होते हैं लकड़ी के, पेड़ के जो मोटे तने होते हैं, बुंड वाले तने, मोटे तने, उनको अगर आप केरोसिन डालकर, कागज डालकर, बहुत कुछ डालकर आग लगाना चाहें, वो आग नहीं पकड़ेंगे। लेकिन उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी लकड़ियों का ढेर लगाते, पतली पतली लकड़ियों का ढेर लगाते हैं, पतली लकड़ियां, पतली शाखाएं, सूखी पत्तियां, बहुत सारे सूखे कंडे, इन सब का ढेर लगाते हैं, तो वो धीरे से जो मोटा बुंड है वो भी आग पकड़ लेता है, लेकिन लकड़ियां उसको आग देती हैं, वो आग को पकड़ता है। इतनी लकड़ियां मिलकर जब उसको आग देती है तो वो आग को पकड़ता है। और फिर जब वो आग को पकड़ता है तो पतली पतली लकड़ियां तो जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनकी जलने की अवधि उतनी थी। पर जो मोटे बुंड होते हैं वो काफी काफी दिनों तक चलते रहते हैं। आप यूपी के लोग तो जब होलिका दहन करते हैं तो अच्छे से जानते हैं कि 40-40 दिन तक, 2-2 महीने तक वो जो बुंड होते हैं, जो चौराहे पर तिराहे पर होते हैं, लोग उसमें आलू सेकने का काम, चक्करगंदी सेकने का काम वगैरह बहुत सारे काम भी करके आते हैं। कोई किनारे उसके बैठ के आता है, कोई भभूति लेके आता है, कोई उसकी पूजा करता है। मतलब है कि वो मोटे बुंड भी कितने टाइम तक दहकते रहते हैं। तो उसको उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बोला कि गृहस्थी ऐसी है जैसे मोटे तने, उनको ज्ञान जल्दी नहीं लगता, उनकी मोटी बुद्धि है। उनके मेघालय के अंदर, दिमाग के अंदर मेरा बेटा, मेरी बेटी, कैसे भी करके एक हमारी पागल सत्संगी है, रोज हमारा दिमाग कर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पैसे, मेरी चांदी, मेरा सोना, मेरा मकान, पीछे कोई वारिस उसका है नहीं। हम कह रहे वारिस नहीं है तो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे दो, चल फिर भी नहीं पाते हो, कोई काम नहीं। पर फिर वो घूम फिर करके फिर उसी बात पे आ जाती है, उसकी कोई अटकी पड़ती, क्योंकि देना और दे छोड़ना तो दोनों मुश्किल काम है। मर करके सरकार को दे करके जाएंगे, धक्के खाएगा, पैसा इधर उधर जाएगा, पर किसी काम की जगह पर लगा करके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आसक्ति निकलना बहुत मुश्किल है, और मूर्ख की तरह से सिर खाते रहेंगे। फिर हम क्या करें, क्या करें, क्या करें। तुम कहते ऐसे लोगों के दिमाग के अंदर में ज्ञान जाएगा कितनी बार, जिनके दिमाग के अंदर में धन दौलत मकान यही से भरा पड़ा, उसके अंदर ज्ञान कितनी बड़ी जाएगी। ज्ञान जाने का भी तो दिमाग एक ही है ना, जहाँ पर अज्ञान पड़ा उसको निकाल करके ही तो
जान जाएगा कि जो ज्ञानी का दिन है अज्ञानी की रात है, जो अज्ञानी का दिन है वो ज्ञानी की रात है। तो ज्ञानी अज्ञानी के बीच में जो इतना भेद चल रहा है, तो उसको किस तरीके से खत्म किया जाए। ज्ञानी की रात, ज्ञानी का दिन। अज्ञानी जहाँ पर सो रहा है ज्ञान में, वहां पर ज्ञानी जागता है। और जिस जगह पर ज्ञानी जाग रहा है अपने दूसरों का उद्धार करने के लिए, समाज के उद्धार के लिए, वहां पर अज्ञानी व्यक्ति सोया रहता है। हमें क्या जरूरत पड़ी? हम तो ठीक है ना, अपना खाया पिया, ऐश किया, मौज किया, हमें किसी की जरूरत नहीं। तो आपको अपना निर्णय खुद करना लेना पड़ेगा कि आपका जीवन केवल एक अकेले बुंड की तरीके से, लकड़ी के बुंड की तरह से जीना है। तब तो फिर आपको तीसरी गलती करो, चौथी करो, तीसरी करो, सब गलतियां करते जाओ। लेकिन गुरु मिलने के बाद में गलती की वो पनिशमेंट मिलती है, वो पनिशमेंट मिलती है जो ना नहीं आती। और लोग एक दूसरे को देख करके भी सीखते नहीं। इसने ज्ञान सुना फिर अपनी माया बनाई, देखो इसकी जीवन क्या, इसकी जीवन एक पनिशमेंट है। अब ये पूरी जिंदगी इस पनिशमेंट को लेते रहेंगे, ढोते रहेंगे, पूरी जिंदगी ढो, फिर कहेंगे क्या? नहीं, खुश है, सुख भी ठीक है, दुख भी ठीक है, भगवान ने माया क्यों बनाई है, ऐश भी करना चाहिए। दुनिया भी देख, अपने को ढकने के लिए उनके पास में दूसरा कोई ज्ञान नहीं, अज्ञान को ढकने के लिए उनके पास में रेशमी चादर ज्ञान की है। और वो उस रेशमी चादर पर अपने अज्ञान को ढक लेते और दुनिया को दिखाते कि हम बहुत खुश है, लेकिन अंदरूनी सबके मसान है। अगर खुश है तो फिर उनको सत्संग की क्यों जरूरत है? क्यों सत्संग में आते? क्या जरूरत पड़ी? खुश है ना, जब बहुत खुश है, जो पूर्ण तृप्त हो जाता है माया में, उसको सत्संग की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि माया में जब पूर्ण तृप्ति है ही नहीं, ये सब बोल के गए पूर्ण तृप्ति माया में नहीं है, नहीं मिलेगी। तो जब पूर्ण तृप्ति माया में है ही नहीं, तो माया के पीछे इतना भागने की जरूरत कौन सी? ये वैराग्य अपने अंदर से लेना पड़ेगा कि हमें एक अकेले सत्संग के रास्ते पर नहीं चलना है। जैसे गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही लायक थे, काबिल तारीफ थे, बुद्धि अच्छी थी, पर फिर भी दो में से एक को आगे का काम देना था कि इसमें आगे कौन काम संभाल सकता है, कौन काम को आगे लेकर के जाएगा। तो गुरु ने दोनों को एक चीज बोली, बोला कि तुम लोग दोनों अपनी पैदल यात्रा शुरू करो, और पैदल यात्रा करते 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 तुम एक जगह पहुंचोगे जहां पर लिखा होगा कि यहाँ दुनिया का अंत होता है। किलोमीटर्स, माइल्स, निशानियां सब गुरु ने बताया। दोनों शिष्य चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, महीनों चलते रहे, हफ्तों चलते रहे, साल 2 साल हो गए, चलते रहे। एक जगह पर लिखा था यहाँ दुनिया का अंत होता है। तो वो उन्होंने जैसे ही पढ़ा, तो जैसे ही पढ़ा तो पढ़ करके बोला कि लेकिन वहां दीवार खींची हुई है बहुत बड़ी, तो ये जो बहुत बड़ी दीवार खींची है, जरा देखे तो सही कि दीवार के उस पार क्या है। तो जिस दीवार पर लिखा था कि यहाँ दुनिया का अंत होता है, उसी दीवार के पीछे की तरफ पर लिखा था यहाँ परमात्मा की शुरुआत, यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। और वहां पर साधु बैठे थे, अच्छी सी बयार चल रही थी दीवार के उस तरफ, मंदिर की जैसे घंटी बज रही थी, बहुत अच्छा सा वातावरण था। कुछ लोग बैठे हुए थे, ज्ञान सुन रहे थे, ज्ञान सुना रहे थे वगैरह। वो वातावरण वहां का बहुत ही मनोरम वातावरण था, मन का लुभावना। तो एक शिष्य ने देखा तो बोला कि अभी वापस जाके गुरु के पास में क्या करेंगे, हमारे गुरु के पास में तो इतना आनंद है ही नहीं जितना यहाँ पर है। तो जब यहाँ पर इतना आनंद है, तुम गुरु के पास जाके क्या करेंगे, तुम क्या करोगे? बोला मैं तो गुरु के पास जाऊंगा, मुझे तो उसको बताना है कि मैंने क्या देखा। बोला क्या जरूरत क्या पड़ी बताने, इतना अच्छा आनंद मिल गया है, इतनी अच्छी यहाँ पर देख रहे हैं, वैभव है, सुख है, सब है, और इस फील्ड में सभी आनंदित दिखाई दे रहे, प्रकाशित दिखाई दे रहे। उसने जंप लगाई दीवार से और सीधा रह करके उस खेमे में गिरा, और वहां बैठ करके उसने अपने जो भी किया। ये शिष्य लौटा, लौट करके गया जब गुरु के पास, तो गुरु ने समझ लिया उसकी बात को। गुरु ने उससे पूछा, बोला तुम क्यों नहीं वहां पर गए, तुम वहां पर क्यों नहीं गए, जब तुमने देखा वहां पर इतना आनंद है, शांति, मौज है, बाहर है, मौसम भी बहुत अच्छा है, लोग बिल्कुल प्रफुल्लित है, तुम क्यों नहीं गए? बोला मैंने सोचा मैं अकेला वहां जाकर के क्या करूंगा, मैं पूरी साधु संगत को लेकर, साधु संगत को लेके चलता। गुरु समझ गया कि लाइक, क्योंकि ये अकेला न चल के सबको साथ लेके चला, क्योंकि अकेले चलना आसान है, अपने 2 पांव अकेले लेके चलना आसान है, पर अगर 10 लोग हम तुम्हारे साथ में खड़े कर दें
कि सूरज ये 10 लोगों के साथ में पांव से पांव मिलाकर चलो, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तुम किसी का कॉलर पकड़ के पीछे करोगे, कोई तुमको आगे करेगा, कोई पीछे करेगा, कोई भी 7-10 लोग एक एक कदम बढ़ाकर नहीं चल सकते। हाँ, मिलिट्री में भी चलते तो एक के पीछे एक चलते। बटालियन कैसी होती, 1 बाय 1, एक के पीछे। लेकिन साथ चल पाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल बट वेरी डिफिकल्ट। तो जिस व्यक्ति के साथ चलने की बात आई कि साथ चले, तो साथ चलने की उसमें बहुत सारी बातें उसके भीतर में आ रही थी कि साथ चलना है, सबको साथ लेके चले। बोला गुरु जी आप भी साथ चलिए। बोला चलो, हमें क्या दिक्कत है, अभी चलने के लिए तैयार। उसको विश्वास नहीं था कि गुरु चलेंगे। भाई गुरु अपनी गद्दी छोड़ के क्यों चलेगा, उसका अपना महात्म्य है, उसकी अपनी रौनक है, पर गुरु भी साथ में चले। तो जब उस जगह पर पहुंचे जहां पर लिखा था कि यहाँ संसार खत्म होता है, उसके उस तरफ जैसे ही देखा तो अब वहां पर कोई रौनक नहीं थी, बिल्कुल सुनसान बना पड़ा, एकदम जैसे वहां कुछ था ही नहीं। शिष्य एकदम हैरान हो गया, बोलता है जगह तो यही थी, मैं यहाँ निशान बना करके गया था, यहाँ ये लिखा भी पड़ा है, अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, तो आपको वो शिष्य तो दिखे, मेरा मित्र तो दिखे, मेरा मित्र कहाँ, तो मेरा मित्र कहाँ है। जैसे उसने अपने मित्र को आवाज दी तो पलट करके आवाज आती है कि हम सब जमीन दरोद हो चुके हैं। एक ऐसी हवा आई, एक ऐसा तूफान आया जो हमको जमीन के भीतर में सबको दफना दिया। हम सब एक भूत प्रेत बन करके जमीन दरोद हो करके यहाँ पर जमीन के अंदर बिल्कुल गड़े पड़े। तो गुरु ने उसको बताया शिष्य को कि ये सब मेरी माया थी, ये सब मेरी रचना थी, हकीकत में न तो संसार का अंत होने वाली कहीं कोई दीवार है और न ही दीवार के उस पार कुछ है, लेकिन मुझे तुम दोनों की परीक्षा लेनी थी कि कौन व्यक्ति है जो संसार के उद्धार के लिए तैयार। तो जो संसार के उद्धार के लिए तैयार है उसको अपना सुख त्यागना पड़ता है, उसको अपने कंफर्ट जोन से वापस आना पड़ेगा। और अगर वो अपने कंफर्ट जोन से वापस नहीं आता, दैट मीन्स कि वो केवल अपने सुख चाहेगा। सत्संग सुनकर भी मैं कैसे सुखी रहूं, सत्संग भी अपने सुख के लिए सुना, कोई दुखाता अरे छोड़ो हटाओ, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं तो सत्संग सुना। लेकिन तुम्हारे सत्संग से जब तक किसी का कल्याण नहीं होता तब तक तुम्हारा सत्संग तुम्हारे सुकून के लिए काफी है, लेकिन उससे तुम्हारे जीवन का फायदा नहीं, गुरु का कर्जा नहीं चुकता होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एक गलती तो हो चुकी, ये जन्म ले चुके, अब दूसरी गलती जिन्होंने शादी नहीं की है और उनका मन सत्संग में लगता है, उनको पूरा अपना मन सत्संग में लगाना चाहिए, ताकि मन फिर इधर उधर, क्योंकि अगर तुम शादी करते हो तुम्हारा मन हो ना हो, सामने वाले के भीतर में कामनाएं वासनाएं भरी पड़ी, तुम कहाँ भागोगे, और अपना भी मन वैसा ही हो जाता है। जिसकी संगत करता है, जैसी संगत करता है, मन के अंदर में सारी चीजें आ जाती है। फिर लोग कहते हैं बुराई क्या है, इसमें से भी निकलो, यहाँ से भी निकलो, पर हम कहते हैं टाइम वेस्ट क्यों करें। हम लोगों को ऐसे बहुत से लोग मिले जिन्होंने बोला कि कम से कम दुनिया का भी अनुभव तो करना चाहिए, संसार का भी अनुभव लेना तो चाहिए। हम लोगों ने अनुभव लिए, हमने कहा आपने अनुभव लिए लेकिन निकल नहीं पाए। बोला आप लोग के पास तो ज्ञान है, आप तो निकल लेते, अनुभव लेने में क्या रहा। लेकिन सूरज का अनुभव लेने के लिए हम सूरज के पास जाएंगे, इतने बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ नहीं, जरूर है बेवकूफ पर इतने नहीं है जितने तुम समझ, कि सूरज का अनुभव लेने के लिए सूरज के पास, यानी जल बुन करके जब तवा बन जाए, टुकड़े टुकड़े होकर के नीचे गिरे, अस्तित्व ही न बचे, तो सूरज के पास जाने की हमको जरूरत क्या पड़ी है, जब सूरज की किरणें धरती पर बता रही कि सूरज गर्म है, धरती पर एहसास करा रही है आजकल कितना गर्मी लगी, जेठ का महीना कैसे जेठ जेठ बन के तपता है। जितना भी मौसम में बारिश भी आई थी, बीच में आंधी तूफान की तरह के भी मौसम थे, लग रहा था जैसे इस बार जून होगा ही नहीं, पर ये तो जून तो क्या डबल ट्रिपल चौगुना जून हो गया। इतनी जबरदस्त गर्मी, इतनी जबरदस्त गर्म हवाएं चल रही, उसके बीच में कितना मुश्किल है। तो सूरज की गर्मी को हम जब धरती पर रहकर महसूस कर रहे हैं कि माया कितनी चमके वाली है, ये बाहर कुछ है अंदर कुछ है, ये पूरी माया है। फिर शादी की, अपनी जीवन बनाई, फिर उसके बाद फिर बच्चों का जन्म नेचुरली होगा, पूरी दुनिया दिमाग खा जाती है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, बेटा नहीं, बेटी, बोल बोल के दुनिया इतना दिमाग खा जाती है। जब तक एक बेटा एक बेटी ना हो तब तक दुनिया छोड़ती है, ससुराल भी नहीं छोड़ता
मायके भी नहीं छोड़ते, मित्रों का सर्कल भी नहीं छोड़ता। और कहो अगर तुम सत्संग में आते हो तो सत्संगी में बोल दे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि माया भी बुद्धि। सत्संगियों की बुद्धि क्या तुम समझते हो इनकी बुद्धि अध्यात्म बुद्धि है? नहीं, ये सबकी बुद्धि अभी माया, क्योंकि सब माया के भीतर रमण कर रहे हैं, तो माया भी बुद्धि है। तो उसके बाद पूरा इतना फैलाव करें, फिर फैलाव करके मोह, फिर उनको बड़ा करो, फिर उनकी पढ़ाई, फिर उनकी लिखाई। आप बोलोगे क्या दुनिया के फर्ज से भागना चाहिए? हम कहते हैं नहीं भागना चाहिए, पर उस फर्ज को पूरा करने के लिए दुनिया है ना, एक हम ही थोड़ी है। पूरी दुनिया उस फर्ज को पालन करे। कभी सत्संग में नजर उठा करके देखना है, पूरे सत्संग में जितना बड़ा सत्संग है, क्या हर एक व्यक्ति बिना दूसरी गलती के रह पाता है? क्या शादी के बिना रह पाता है? क्या कितना भी गुरु ज्ञान देता है, समझाता है, माया में है, मिथ्या है, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सब चूने का लड्डू है, ऊपर से तुम्हें दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ है, अंदर अंतड़ियां तुम्हारी सड़ जाएंगी, लेकिन मन मानने को मजबूत नहीं है, मन मानने को तैयार नहीं है। ये इतनी इसके अंदर मजबूती नहीं है कि ये गुरु की बात को, इस बात को मान ले। फिर इसको माया प्रिय लगती है, आकर्षण प्रिय लगते हैं। खाली कोई कान में कह तो दे यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, या कोई तुम्हें प्यार की नजर से देखे तो सही, देखो कान में घंटियां बजनी शुरू हो गई। यहाँ पर आकर के गुरु से सच्चा बनना पड़ता है कि गुरु मेरे को माया आकर्षित कर रही है, मैं क्या करूं, मुझे कौन सा ज्ञान आप देंगे ताकि मैं माया से बचूं, माया से मैं बचूं, क्योंकि इस माया से बच पाना कोई इतना आसान नहीं। पर कील संग जो लग गया उसे काल भी, और गुरु के संग रह करके भी माया से बचा रहे, फिर कोई ना कोई माया दूसरी बना लेता है। गुरु के संग में रह करके कोई ना कोई माया, ये सत्संगी अच्छा है, ये प्यारा है, इससे बात करें, इसके साथ घूमने जाए, इसको फोन करें। जिंदगी बीत गई, गुरु को बोलते बोलते जबान उसकी सफेद होगी कि नहीं रखो किसी से मतलब, सब तुम मरोगे, क्योंकि बीच में माया है। अभी इतने पक्के नहीं हुए हो, अभी जमीन तुम्हारी कच्ची है, अभी अंदर से मजबूती नहीं है, लेकिन मन नहीं मानता। फोन के बिना नहीं मानेगा, एसएमएस करके नहीं मानेगा, ये करके क्यों माने? हम गलत थोड़ी हैं, तो ठीक है, हमारे भीतर कुछ थोड़ी, अगर कुछ नहीं है तो मानते क्यों नहीं? मानते क्यों नहीं? तो तुम्हें मान लेना चाहिए। भाई गुरु के अलावा, सत्संगियों के अलावा जो सत्संग में हमारे ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको सत्संग चाहिए, हम काहे के लिए बैठ करके ऐसे लोगों से बात करें जिससे फिर और क्या हुआ, फिर तुम्हारे शहर में क्या हो रहा है, फिर ये कौन क्या कर रहा है, फिर इसकी सूचना, फिर इसकी सूचना, फिर इसकी सूचना, फिर उसकी सूचना। तो ज्ञान से तो यहाँ पर भी भटके हुए, इधर भी ज्ञान से भटक के आए हो सत्संग में, दूसरी गलती नहीं करिए, लेकिन दूसरी गलती न करके भी भटके हुए, मन भटका हुआ, भटका हुआ मन टिकना नहीं चाहता। तो अगर मन अगर भटकने की कोशिश करता है, माया सत्य है, माया चाहिए, तो हमारे तो गीता भगवान बोलते हैं एक बार जाओ जूते खाओ, और इतने जूते खाओगे, इतने जूते खाओगे, इतने खाओगे कि जूते खा करके वो, जैसे तुम लोग की स्थिति वैसी हो गई है कि एक व्यक्ति को मुल्ला बनना था, तो पहले उसकी परीक्षा लेनी थी कि मुल्ला उसको बनाए कि नहीं बनाए। मौलवी का पद कोई आसान पद तो नहीं होता ना कि किसी को भी मौलवी बना, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए न जाने कितने उनके जो रहनुमा थे आकर के बैठे। जब इतने रुस्तम आकर के बैठे तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली, परीक्षा के लिए बोला कि तुमको मुल्ला बनने का बहुत शौक है, ठीक है, तुम मुल्ला की तरह बांध देना, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारा स्वाभिमान बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, रुतबा भी बढ़ेगा, बहुत तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, सब तुम करने के लिए तैयार हो, लेकिन हमको भी तो तुम्हारी परीक्षा तो लेनी है। बोला मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। बोला एक काम करो, तुम्हारे सामने 100 प्याज रखी, तुम या तो 100 प्याज खाओ, और यदि प्याज न खा पाओ तो तुम 100 जूते खाओ, लेकिन जो भी खाओ पूरे खाओ। अगर प्याज खाने हो तो पूरे 100, जूते खाने हो तो पूरे 100। उधर में सोच विचार किया, बोला मुल्ला बनने के लिए इतनी बड़ी फीस भी देनी पड़ेगी, मुझे तो पता नहीं था। मैंने तो सोचा कि मैंने कुरान शरीफ पढ़ ली, कुरान मजीद याद कर ली, मैंने सब चीजें मुझे पता लग गई पूरी, हमको हर चीजें सब जब पता है तो मुल्ला बनने के लिए ये कौन सी नया रिवाज कौन सा है? बोला नया रिवाज नहीं, नई परीक्षा हमको लेनी। बोला ठीक है भाई, हम प्याज खाने के लिए तैयार है, क्योंकि प्याज खाने की वैसे भी आदत है इस कास्ट में, लेकिन 2 प्याज मुश्किल से कच्चे खाए, तीसरा प्याज खाने की हिम्मत नहीं हुई। आंख से पानी, नाक से पानी, कान से पानी, 5 प्याज, 8 प्याज, 10 प्याज, 12 प्याज, अरे यार तो भी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, प्याज नहीं खाऊंगा, मुझे जूते मारो, जूते खा लूंगा मैं, 100 जूते मारो। अक्सर लोग कहते हैं ना, मुझे चाहे तुम 100 जूते मार दे, लेकिन जूता खाना तो क्या, दिखना भी अगर
कभी इसको जूता दिखा दो तो देख भी नहीं पाए। इतना अभिमान है, कहने को है मेरी गलती बता, तो गलती स्वीकार ही नहीं कर रही। होते हुए भी मैंने गलती थोड़ी की, मैं क्या गलत, मुझ में गलती थोपी जा रही, मैं गलत हूँ। अब उसको जूते मारने शुरू किए, 10 जूते खाए, बेचारे की पीठ में इतना दर्द हुआ। अब इतनी देर में वो प्याज के खाने का दुख भूल चुका, बोलता इससे तो मैं प्याज खा लूंगा, वो ज्यादा अच्छा। अब उसने प्याज खाने शुरू, फिर मुश्किल से 5-6 प्याज खाए, फिर बोले नहीं मैं जूते खा लूंगा। अब जूते खाने का दर्द भूल चुका। ऐसा करते करते उसने 20-25 जूते खाए, 20-25 प्याज। सामने वालों ने बोला तुम जीवन में कुछ नहीं कर। तो वो पूछता है बंदा कि आखिर तुम लोगों को मुझे इतने प्याज और इतने जूते खिलाने की जिद क्यों रखी, क्यों ये ऐसा हमारे सामने ये शर्त रखी। बोला ये शर्त ये देखने के लिए थी कि तुम जिस रास्ते पर चलना चाहते हो वहां पर तुम्हारी कदम पोशी पुख्ता है या हल्की फुल्की है, तुम्हारे कदम पक्के हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा पक्का होता, अगर इरादा, तो अगर तुम 20 प्याज भी खा लेते तो हम खुद ही कहते कि छोड़ दो, बस हो गया। पर तुम्हारा दिमाग इतना विवरिंग था, जैसे तुम बता रहे हो अभी कि हमारा दिमाग विवरिंग है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली तो पर्सनली बैठ के क्वेश्चन पूछना चाहिए था, पर ठीक है इसमें औरों का भी काफी हो सकता है भला हो जाए। पर जो व्यक्ति पक्का निश्चय कर लेता है ना एक बार, ये माया के अंदर कुछ नहीं, कुछ भी पूरी माया के अंदर नहीं है। फिर वो दूसरे अपने मित्रों को देखता है, दोस्तों को देखता है, ये खुश है ये खुश है ये खुश है। 2 साल के बाद में तुम उनसे मिलो, अरे ये भी दुखी हो गया, अरे ये भी परेशान है, इसके घर में ये दिक्कत है इसकी, पहले तो अकेले रह पड़े थे तो जिंदगी ना अकेले में चैन है ना तो अकेले में चैन है, तो जाओगे कहाँ जाओगे। इसलिए पहले तो विवेकानंद की तरह जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो कि तुम्हें करना है क्या। जिसका कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि जिसका कोई गुरु नहीं उसका काम शुरू नहीं। और गुरु माने लक्ष्य का निर्धारण, बाकी केवल गुरु को सुना है, गुरु की नहीं सुना है, गुरु को सुन रहे, गुरु की नहीं सुन रहे। गुरु की सुनने का मतलब तब तुम्हारा पूरा होता है जब तुम गुरु की बात को पूरा सुनो समझो और ये पक्का निश्चय करो कि ये गुरु, मैंने इस बात को भी समझ लिया कि पूरा जगत मिथ्या है, जगत में जाने का फायदा क्या है। हम पहले वहां जाएं, 84 की चक्की काटे, ये करें वो करें ऐसा करें। एक गुरु के पास एक नियम था, बड़ा अद्भुत नियम था, बड़ा ताजुब देने वाला। उसके पास में कोई भी आता था ज्ञान सुनने के लिए, बोलता था पहले जाओ, मेरा ये जो पूरी जिस जगह पे वो रहता था आश्रम में, वो आश्रम एकड़ में फैला, ये एक छोटी सी जगह पे कुटिया थी पर उसका आश्रम बहुत बड़े एकड़ में फैला। बोला पहले मेरे आश्रम के यानी पूरी एकड़ की जो जमीन है उसके पूरे तुम 7 चक्कर लगा के आओ, फिर मेरे पास बैठो। लोग जाते थे चक्कर लगाते थे, फिर गुरु के पास आके बैठते थे। तो जब गुरु के पास आकर के बैठते थे, थके हारे हाँप रहे हैं, पहले पानी पीते थे, थोड़ा विश्राम करते थे। फिर जब वो गुरु के पास बैठते थे तो गुरु उनसे पूछते थे कि आजकल तुम लोग क्या खाना बनता होगा, तो आजकल जो तुम आटा लाते हो कितने रुपए किलो का आटा है, जीरा कितने रुपए किलो का है, धनिया कितने किलो की है, अच्छा ये चीज तुम कहाँ से खरीदते हो। वो बेचारे सोचते थे इतना चक्कर भी काटा, न कोई भजन न कोई भोजन न कोई सत्संग, हमारा तो आना यहाँ पर बेकार। एक दिन एक बंदा आया, कभी कभी सच्चे भी होते, कच्चों के अंदर से ही सच्चे निकलते, सब कच्चे नहीं होते और सब सच्चे नहीं होते, सब सच्चे भी नहीं होते कि जिसको तुम मानो ये भी सच्चा है ये भी सच्चा है ये भी सच्चा है, नहीं, ये भी कच्चा है ये भी कच्चा है ये भी कच्चा है, सबको छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, ये भी नहीं। सच्चों के बीच में कच्चे निकलते, कच्चों के बीच सच्चे भी। वो आया गुरु के पास में, बोला गुरुदेव मैंने सुना आपके पास में बहुत ज्ञान है। बोला मेरे पास में कौन सा ज्ञान है, मैं तो सबसे आटे दाल सब्जी का भाव पूछता रहता हूँ, और तो कोई ज्ञान नहीं। बोला कुछ भी हो गुरु जी, आपका अध्यात्म जो आपके भीतर छिपा है, जो आपके चेहरे से नूर बनकर चमकता, मुझे वो चाहिए। अच्छा पहले जाओ, मेरी शर्त तो तुम्हें पता है, इतने एकड़ जमीन के 7 चक्कर लगा, तुम्हें 2-3 दिन लग जाएंगे चक्कर लगाने में, तब तक मैं तुम्हारी दीक्षा की तैयारी करूंगा। बोला गुरु जी पहले मुझे किसी जगह पर ये कंफर्म कर दीजिए कि ये 7 चक्कर लगाने के तक मैं जिंदा बचूंगा, मौत का तो कोई भरोसा नहीं। गुरु ने मुस्कुराया,
बोला इतने सालों के बाद आज कोई पक्का मिला, कोई इतना मजबूत मिला जिसको मौत की याद करी है कि मौत कभी भी आ सकती है, हमको पहले ये ज्ञान ले ले, फिर आप हमको जो कहोगे हम करने के लिए तैयार। आप 7 चक्कर के 70 बोलोगे, हम 70। तब गुरु ने बैठ करके उसको आमने सामने बैठ कर बोला, नहा के आओ, नदी के किनारे बैठो, ज्ञान सुनो। तो बाकी जो शिष्य थे, जो कभी कभी फिर गुरु के पास में आना जाना भी करते थे, नाम लिया हुआ था, तो जब गुरु के पास आना जाना करते थे, उन्होंने जब गुरु को उस दिन सत्संग करते देखा, मंत्रोच्चारण करते देखा, बोला गुरु जी आपने हम लोगों को तो कभी दिया ही नहीं, कभी कोई मंत्रोच्चारण नहीं कराया, कभी कोई ज्ञान नहीं दिया, कभी जगत विद्या का एहसास नहीं कराया, आज आखिर आप इस व्यक्ति में कौन सी ऐसी चीज है तो उसको ज्ञान दे रहे। बोला इस व्यक्ति ने वो किया है जो तुम्हारे में से किसी ने, उसको मौत याद, और इसको ये पक्का पता है कि अगर आज गुरु से ज्ञान नहीं लिया तो पता नहीं कल मेरी आएगी कि नहीं। मैं तुम लोगों से आटे दाल चावल चीनी के भाव सदा, और तुम भी रस ले लेकर के बताते थे, तुम कभी गुण ज्ञान की बात तुमने करी ही नहीं, पूछा ही नहीं, तो तुम इस लायक ही नहीं थे कि हम तुमको ये ज्ञान सुनाते, इसीलिए हमने तुमको दुनिया में भेज दिया, जाओ खाओ पियो मौत करो। तो गुरु के पास भी ऐसे पक्के लोगों की जरूरत पड़ती है जो गुरु के पास नहीं बैठे, गुरु का ज्ञान सुने, गुरु के ज्ञान की बैठ करके पूरी तफ्तीश करें कि हमको ये पूरा ज्ञान और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो पहले जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि तुम्हें चाहिए क्या, क्या चाहिए, कौन सी चीज तुम्हें चाहिए, उस हिसाब से अपनी कदम बढ़ो। फिर उस हिसाब से बहुत गिने चुने लोग मिलते हैं सत्संग में जिनका मन माया में न जाए। 98% लोग तो माया के ही, यानी माया यानी उनका गृहस्थी का जाल बना, फिर वो सत्संग में आते हैं, अपने जाल में रहते हैं, उनको खुश करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, घर वालों को भी सत्संग में लेके आते हैं, उनके अंदर भी रुचि लगाते हैं, वो उनको लेके चलते हैं। पर वो लंबा रास्ता है, काफी लंबा रास्ता। अगर पहले ज्ञान मिल जाए, इस माया में फंसने से पहले अगर सत्संग मिल जाए, तो मनुष्य को एकजुट होकर उस तरफ लग जाना चाहिए। फिर आप कहोगे कि आप खुद ही कह रहे हैं कि ऐसे लोग कम होते हैं, तुम ये क्यों नहीं कहते कि ऐसे लोग हम होते हैं? हम तो कहेंगे कि कम हो, क्योंकि हमने लोगों को भटकते देखा, ज्ञान के बाद भी उनका मन टिकता है, ज्ञान के बाद भी कभी इधर भटक, कभी इधर भटक, कभी इधर भटका, कभी पैसा कमाओ, कभी मकान बनाओ, कभी जमीन, कभी जायदाद, कभी घर की माया में, कभी घर का पलंग प्रिय, घर का एसी प्रिय, घर के कंफर्ट जोन प्रिय। तो ज्ञान का निकले किधर हो? जो निकल करके मजबूत हुए, अपने कार्य के लिए चले, जैसे महात्मा बुद्ध की बात सुनी कि अगर हम इस रास्ते पर शहीद हो गए, इस हद तक जिस दिन मन के भीतर में तैयारी हो जाए, उस दिन मन माया की जाने की बात कभी करेगा ही। सोचे अभी तो माया सत्य लगती है ना, तभी लगता है, तभी तो प्रश्न कर रहे हैं कि जाए कि न जाए। इसका मतलब है कि मन है, पर जिसका मन नहीं होता वो बोलता है जाकर के भी करूंगा क्या, लौट करके तो मेरे को यही आना है। फिर इतने बड़े चक्कर लगा करके फिर किसी को समझाऊं, कोई समझता है कोई नहीं समझता है। कोई जरूरी नहीं कि सामने का पार्टनर आपकी बात को समझेगा ही। बहुत मेहनत लगा के गीता भगवान के एक पत्र में हमने पढ़ा था, और वो पत्र कहीं ना कहीं तुम्हारे सामने भी आया होगा, कि बोला कि क्लियर बोला श्याम भगवान के लिए, बोला इनको बनाने में जितनी मेहनत लगी ना, अगर उतना आप पूरी दुनिया को बनाने में लगती तो उतने में तुम आधी दुनिया बना। पर गीता भगवान ने सच कहा, श्याम भगवान को बनाने में उन्होंने जितनी मेहनत करी, आज श्याम भगवान ऐसे बने, उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी दुनिया को ज्ञान के उसमें रंग में रंग दिया, जो उनके पास जाता है उनके प्रेम के रंग में रंग जाता है। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें अपने मन से पूछनी पड़ती है। इसमें गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम करो नहीं करो, आज बोलेगा भी, और तुमने मान लो गुरु की बात को मान करके माया से तुम किनारे हटे, और 45 की उम्र 50 की उम्र में आकर के तुम्हें अकेलापन लग रहा है, हम तो अकेले हो गए, हमें कोई साथी चाहिए, हमें कोई कंपेनियन चाहिए, तब तो तुमने गुरु की लज्जा भी खत्म करी, अपनी भी खत्म करी। लोग भी दुनिया के कहेंगे चला था सत्संग के रास्ते, देखो 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 कितना ज्ञान है इसमें। तो इसीलिए जहां चले, जिस रास्ते पर चले, मजबूती से, अंदर का मन मजबूत हो। दूसरी गलती, तीसरी गलती, जहाँ तुम अपने बच्चे बनाते हो तो उसमें भी तो वो जब दूसरी गलती करते हो तो तीसरी तो अपने आप ही सामने हो जाती। अब ये 3 गलतियां जिससे हो गई हैं, उनको भी गुरु माफी दे के बोलता है सत्संग में आओ, जिनसे नहीं हुई है उनको बचाने की कोशिश करता है, और जो बचने की कोशिश नहीं करते, उनका मन ही माया में लगा पड़ा, तो उनको हाथ जोड़ के कहता है भाई तुम जाओ माया में, माया का सुख लेके आओ, और जब तुमको सुख से नफरत हो जाए तब तुम मेरे पास।
तब तुम मेरे पास, क्योंकि जब तुमको पता लगेगा कि ये 2 मिनट का सुख दुनिया का कौन सा सुख है, इसमें तुम्हें मिलता क्या, फिर सुख चाहिए, फिर चाहिए, फिर चाहिए, फिर चाहिए। अंदर की जो जीवन की तृष्णाएं हैं वो बुझती कहाँ। फिर घूमे, फिर फिरे, ये कपड़े खरीदे, ये कहने आजकल तो लॉकडाउन में तो घरों में बैठे, अगर खुला हो तो आज ये शॉपिंग, आज ये शॉपिंग, आज ये शॉपिंग। बीच में खाली कुछ दिन के लिए दुकानें खुल गई थी, तो किसी ने बताया अमीनाबाद में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, पाँव रखने की जमीन तक नहीं। यानी लोगों को बाजार, जबकि खाने पीने की चीजें तो उनको घर बैठे भी मिल रही, लेकिन फिर भी धक्के खाने का या जरूरत का या शादी का या कोई और काम बहुत हो सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। तो माया को काटना ये तभी संभव है जब हम पहले गुरु को अपना हाथ दें। गुरु ने तो तुम्हें अपना हाथ दिया, पर जब तक आप अपना हाथ नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं होगा। तो गुरु ने 3 गलतियां बताई, अब तुम्हें करनी है या नहीं करनी है ये निर्णय तुमको खुद करना। एक है जो गलती करके पछताता है, एक है जो गलती करके भी नहीं पछताता है, और एक है जो दूसरे व्यक्ति से सीख जाता है कि इसने ये गलती करी, ये इधर पानी में नीचे गिर गया, इसका पाँव फिसल गया, मेरा पाँव तो कम से कम न फिसले। वो अपने को संभाल करके चलता है, अपने को ठीक करके चलता है। बस इतनी समझ अपनी रखनी है कि जीवन का लक्ष्य क्या। विवेकानंद सब नहीं बनते, रामतीर्थ ने माया का पसारा फैलाया, छोड़ा। गुरु नानक साहब ने माया का पसारा फैलाया, फिर कहाँ वो निकले, कहाँ निकले, शमशान घाट में जाकर के बैठे थे 4 दिन तक, और गुरु नानक साहब का बसेरा ही शमशान घाट। जब भी उनको समय खाली मिलता था, क्योंकि नानकी उनके अपने साथ लेके गई थी, जयराम भाई जो थे उनके जीजा, वो उनको साथ में लेकर के गए थे कि वहीं पर ही हम दुकान खोल के देंगे, क्योंकि पिता कालू मेहता ने उसकी शादी भी जल्दी करा दी, और ये अपनी पत्नी को लेकर के अपनी बहन के पास में आ गए। लेकिन टाइम पर शमशान घाट पे जाके बैठे, शमशान घाट के किनारे नदी होती है, सबको पता है, जो भी शमशान घाट जहाँ पर भी बने उनके किनारे नदी होती है, परवान करने के लिए, हाथ धोने के लिए। नदी के किनारे मुर्दों को जलाना, शमशान घाट बनाना एक पवित्र भी माना जाता है कि जल, क्योंकि जीवन का अंतिम स्रोत जल, जल ही जीवन है, प्रारंभ भी जल है तो अंत भी जल। तो क्योंकि जैसे ही बच्चा धरती पर आता है तो जल से ही स्नान कराते हैं, बिना जल के स्नान किससे कराओ, केवल रुई से उसको कैसे पूछो, कहीं ना कहीं तो स्नान भी कराना ही पड़ता है। रुई से पूछने के बाद भी कितनी स्पंजिंग उसकी होती है गर्म पानी से, कैसे, यानी पानी का इस्तेमाल तो कुछ अंश तक डिफरेंट तरीके से पर होता तो भी अंत में भी पानी जल, जल में ही परवान करते हैं। तो वहीं पर जाकर के शमशान घाट में बैठते थे। एक दिन शमशान घाट में बैठे थे, उनके कुछ सहयोगी भी साथ में थे, सत्संग सुनने वाले, करने वाले, उनके साथ में बोला कि चलो तो नदी में स्नान करो। स्नान किया तो सब स्नान करके बाहर आ गए, लेकिन गुरु नानक साहब स्नान करके बाहर ही नहीं। सबकी बेचैनी पड़ गई, रात का धुंधुलका पड़ रहा है, शमशान घाट पे कैसे बैठे। गुरु नानक साहब तो रात में भी वहीं बैठे रहते शमशान घाट में, आधी आधी रात को घर आते थे, जब मर्जी पड़े वहां चले, उनका घर ही शमशान घाट, जब मर्जी पड़े चले जाते थे, जब मर्जी पड़े आ जाते थे। खाना खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। तो रमता जोगी बन करके गृहस्थ तो बने, बनने के बाद भी रमता जोगी बन। तो जिस वक्त वो 1 दिन 2 दिन बीता, बाहर नहीं आए, तो सब मित्रों ने समझ लिया कि अब ये गया, नानू जो गया, नानू बोलते थे उनको। लेकिन जिस वक्त में नानकी को ये पता चला कि गुरु नानक जी शमशान घाट में नहीं बैठे हैं, वो नदी स्नान के लिए गए थे, ये इनके वस्त्र हैं, नदी स्नान से बाहर नहीं। तो जो नानकी थी उसको इतना पक्का विश्वास था, बोला नानू कहीं जा ही नहीं सकता है, उसको, उसने तो कहा था मुझे भी बहुत बड़ा काम कर, उसे भी काम करना है दुनिया का, उसे भी लोक उद्धार करना, वो जा ही नहीं सकता। बोला नहीं, हम आपको सच कह रहे हैं, आज तीसरा दिन है, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी, उनके वस्त्र रखे, बोला कुछ भी हो जाए नानू मेरा कहीं नहीं जाए। और चंद दिनों के बाद में नानू जैसे बिल्कुल भूत प्रेत की तरह प्रकट हो गया घर में। जब प्रकट हो गया तो नानकी उनसे कुछ समय के बाद पूछती है कि नानू तुम कहाँ थे। बोला मैं शमशान घाट पर ही था, नहा धो करके चिताओं के बीच में मैं घूम रहा था, वहीं पर ही मैं विश्राम कर रहा था, किसी की नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ी। पर तुमने भोजन क्या किया। बोला भोजन तो मुझे जो जहाँ से जो कुछ मिल गया, कंदमूल फल जो पेड़ के पत्ते मिल गए मैंने खा लिया, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं हुई। पानी नदी के किनारे थे, पिया। लेकिन मैं अपनी साधना में था, तो मेरे को एक आवाज आई
कि नानक अभी तुमको यहाँ पर नहीं बैठना है, अभी संसार के उद्धार के कार्य के लिए तुम। तो नानकी के उसने पांव छुए, दीदा के पांव छुए, बोला मेरी पत्नी मेरे दोनों बच्चे आपके हवाले हैं, और अब जो मुझे आदेश मिला है अकाल तख्त, उसका नाम से उन्होंने उस वक्त में नाम दे दिया, अकाल तख्त से ये आदेश आया है कि मैं लोक संग्रह के कार्य किया। तो उन्होंने पीछे पलट के तो दुनिया नहीं देखी, न श्री चंद देखा न लक्ष्मी चंद देखा, दोनों बेटों का नाम था, किसी को भी नहीं देखा। आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, चार उदासियां बनी, चारों दिशाओं की तरफ उन्होंने यात्रा। तो जीवन का उद्देश्य अगर इस तरीके का है कि मैं आगे चल करके पूरा करते हैं, लेकिन कितनी उसके लिए मेहनत चाहिए, कितनी उसके लिए दम चाहिए। एक पुरुष वर्ग तो फिर भी कर सकता है, स्त्री के लिए तो करना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल बट वेरी डिफिकल्ट। पर जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया ना, उन्होंने कुर्बानियां भी, घर वालों के ताने सहना, मारे सहना, बेल्टों से मार खाना, बहुत सारी चीजें, घर के उतार चढ़ाव, बहुत कुछ ऐसे जीवन के भीतर, लेकिन एक उद्देश्य के लिए मनुष्य जब चलता है। और आजकल के लोग तो इतने ब्रॉड माइंडेड है, घर के लोग, अगर किसी को पढ़ाई लिखाई करनी है तो माँ बाप जबरदस्ती नहीं करते, ठीक है करिए, तो जिसको भी जिस उसमें जाना है, माँ बाप आजकल के सुलझे हुए, पहले समय का वो टाइम नहीं है जब वो बच्चों के ऊपर बिल्कुल बैठ जाते थे कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना जरूरी है, इसको बांधते नहीं थे। अभी आजकल माँ बाप बच्चों को फ्री भी छोड़ते, लेकिन बच्चों का अपना मन भी, ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जो अपने बच्चों को लेकर के बोला इनको सत्संग के रास्ते पे पूरा लगाई, हमारी तरफ से ये पूरे सत्संगी बने, इस रास्ते पर चले, क्योंकि वो जब लाइफ में हम लोगों को देखते हैं कि हम लोगों की लाइफ में कौन सी खुशी नहीं, कौन से यम है, अपना चलना फिरना बैठना मौज, दुनिया के लोगों की तरह मस्तियां नहीं है, शराब नहीं है, कबाब नहीं है, सिगरेट नहीं है, क्लब नहीं है, ताश के पत्ते नहीं है, लेकिन एक सादगी के जीवन के बीच में भी एक रस है, एक मौज है, एक मस्ती है, ब्रह्मानंद की मस्ती है। तो लोग जिनका दिमाग खुला होता है वो उसको महसूस करते हैं कि जो चीज आपके पास है वो हमारे बच्चों के भीतर भी काश आता है, काश उनको मिले, क्योंकि हमारी माँ भी ऐसा सोचती, हम कोई सत्संग के रास्ते पर चलने वाले नहीं थे, हमारा लक्ष्य ही नहीं था सत्संग, और हमें सत्संग पसंद भी नहीं कि हम बैठ करके बुढ़ों के बीच में सत्संग करे, बैठ करके ताली बजाए, उनकी धुनी करे, ये करे, कोई रो रहा है भगवान के इश्क में, कोई गुरु का पत्र सुन के रो रहा है, कोई बोल रहा है बंधन कैसे टूटेंगे, यहाँ बैठ के क्या करे। लेकिन जब भीतर गए तो जैसे मेले के बाहर जो लोग होते हैं उनको केवल शोर सुनाई देता है, पर जो मेले के अंदर जाते हैं उनको पता लगता है कि कोई खरीदार है, कोई विक्रेता है, कोई क्रेता है, कोई बायर है, कोई उस चीज की खरीदारी करने वाला है, और कोई दुकानदार है, बिजनेसमैन उसको देने वाला। अंदर आकर के पता लगता है सत्संग की भीड़ में कि यहाँ पर बाहर जो शोर सुनाई दे रहा था ना, ये केवल शोर नहीं है, अंदर मन की मशीनरी को बनाते हैं, अंदर लेन देन चलता है, अंदर के अहंकार को काटा जाता है, अंदर की इच्छाओं को तोड़ा जाता है कि इच्छाएं पूरी। तो जब मन का वास गुरु में होता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जैसे बोला कि तू सबसे मोह निकाल कर एक मुझ में रख, क्यों बोला, क्यों बोला, सबसे निकाल कर मुझ में रख, यानी कि सबसे निकाल कर, जब वो वासना, जिसको एक शब्द उसको वासना भी दिया गया, वो गुरु में पड़ जाती कि अब मोहे राम भरोसे तेरा, केवल उसी का भरोसा है, और उसी के भरोसे पर चलता है, उसी के लिए जीता है, उसी के लिए सांसें लेता है, उसी के लिए उसकी जीवन चलती है, उसी में उसका मन रमता है। फिर उसका मन दुनियादारी के चीजों की तरफ उसका भटकता ही नहीं, उसका मन कभी जाता ही नहीं, उसके मन में रुचि नहीं होती कि हम इधर भटके, हम उधर भटके, इसके पास जाए, उसके लिए दुनिया बनी नहीं है, जगत बना ही नहीं है। वो काहे कि दूसरी गलती करेगा, और वो क्यों तीसरी गलती करेगा, लेकिन अगर हो चुकी है तो संभलो। और अगर पूर्ण वैराग्य की स्थिति में हो तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन ये याद रखना कि जिंदगी के अंत तक फिर वो वैराग्य स्थिति बनी रहे, नहीं तो लोग भी तुम्हें आकर के कहेंगे आज तो गुरु का शरीर है, कल नहीं रहेगा, फिर क्या करोगी। कभी किसी ने ये नहीं समझाया कि आज तेरे पति का शरीर है, कल नहीं रहेगा, फिर क्या करोगी, कभी किसी ने बताया, किसी ने समझाया, दुनिया के लोगों ने कभी बताया। गुरु के लिए तो सबने कितने क्लियरली कह दिया कि आज गुरु का शरीर,
आज तुम्हारे पास तो बाहर का सत्संग है, कल अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो कभी दुनिया वालों ने ये तो नहीं बताया कि आज तुम्हें खूंटे से बांध रहे हैं, कल को वो खूंटा ही जड़ से निकल गया, तब क्या करोगे? नहीं समझा, क्योंकि वो समझते हैं सब कुछ दुनिया में परमानेंट, ऐसा नहीं। इसीलिए हमेशा दादाजी जिसकी भी शादी होती है उससे पूछते हैं कि डू यू नो स्विमिंग? वो हैरान होता है, हम शादी करने जा रहे हैं, हमसे स्विमिंग का क्या सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं दादाजी, हमको तो स्विमिंग नहीं आती। बोला स्विमिंग का मतलब समझो, अब तुम बड़े भव सागर में जा रहे हो, ग्रस्त जीवन में जा रहे हो, तुमको तैरना आना चाहिए, डूबना नहीं। उसमें समुद्र में रहना पड़ेगा, समुद्र में तुम्हें मछलियां भी मिलेंगी और मगरमच्छ भी। मगरमच्छ से बचना पड़ेगा, मछलियों को खाने का लोभ छोड़ना पड़ेगा। दोनों चीजों से बच करके तुम तैर के उस किनारे तक पहुंचे। तो ये भव सागर है, इससे भी निकलने का तरीका गुरु के पास में है, बैठना पड़ता है, गुरु से सीखना पड़ता है। फिर रहते भी ग्रस्त में है, ग्रस्त का ज्ञान है तो ग्रस्त में रहते हैं, गृहस्थी में रह करके फिर गुरु के ज्ञान से चलते हैं। पर हम सिर्फ कहते हैं जो गृहस्थी में फंस गया उनके लिए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, पर जो नहीं फंसे हैं और ऑप्शन उनके पास में है, ऑप्शन चुनने का तरीका है, तो बेवकूफी का ऑप्शन क्यों चुना जाए जो लॉन्ग रूट है? क्यों चुना जाए? हमारी भी तो अपनी सिलेक्शन होनी चाहिए, मेरी अपनी चॉइस क्या है, उस चॉइस के लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़े ना, कुछ भी कुर्बान कर देना, पर जीवन को उस शिखर तक लेके जाना जिस शिखर तक ले जाने का गुरु का है कि ऐसे लोग बने जो जाकर के जन जन को जगा सके। जब अपनी माया होगी तुम किसको जगा पाओगे? घर से छुट्टी मिलेगी, कहाँ से निकलोगे? वही घर का झाड़ू पोछा बर्तन, वो रानी लक्ष्मीबाई बनाना था गुरु ने, पर तुम रानी लक्ष्मीबाई तो बन गई, लेकिन बन गई डिफरेंट प्रकार की। जब तुम थी घर में, मैके में थी, तो सब बोलते थे रानी बिटिया, रानी बिटिया, रानी बिटिया। घर में गई शादी करके तो बोला कि लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई, रानी लक्ष्मी। फिर जब घर गृहस्थी में बर्तन मांजने पड़ते हैं, मैं तो पाई बनकर रहेगी, मेरे से तो पाई घर में है तो काम तो करना पड़ता है। ऐसी कैसी बात है कि नहीं करेंगे क्या? काम तो करना पड़ेगा और करना चाहिए भी, करना चाहिए भी जहाँ पर बैठे हो। लेकिन वो एक वहां से छूटना आसान है, लेकिन एक गृहस्थी बना करके जानबूझ कर फिर वहां से निकलना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। पति माने न माने, ससुराल वाले माने न माने, किस किस को तुम तकलीफ दोगे, किस किस को तुम समझाओगे, कौन तुम्हारे को साथ देगा? नहीं दे। पर ये है कि दिल अगर सच्ची होती है ना, तो वहां भी तुमको परमात्मा साथ देगा। दिल सच्ची होती है, परमात्मा साथ देगा। पर हम कहते हैं कि दिल इतनी सच्ची हो कि हम फंसेंगे, तो ये हमारी अपनी चॉइस है। इस चॉइस के ऊपर सब लोग नहीं चल सकते हैं। हम नहीं कहेंगे कि जो हमारी चॉइस है वो तुम्हारी चॉइस है। यू आर फ्री, यू आर वेरी फ्री। लेकिन अगर बनो सन्यासी तो पूरा, और गृहस्थी बनो तो पूरा। सन्यासी बनो तो कैसे? जरूर नहीं कि हम लोगों ने तो कोई सन्यासी वस्त्र धारण ही नहीं किए। अक्सर लोग कहते हैं, बोलते आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग के कपड़े तो रोज नए नए बनते हैं। अभी पचमणी जा रहे तो 4 ड्रेस बन रहे, फिर माउंट के लिए बन रहे हैं, फिर गुरु पूर्णिमा क्या बन रहे हैं। ऐसी नजर लगी कि सबको लाकर कपड़े ही बंद हो गए, हवा ही नहीं लग रही है कपड़ों के ऊपर। लेकिन लोग देख करके सोचते तो है ना, यानी इतने अच्छे से चलना फिरना सब तो हो तो रहा है, कोई चीज छोड़ी तो नहीं है, लेकिन आसक्ति भी किसी में नहीं, किसी में आसक्ति नहीं। अभी सब जल करके खत्म हो जाए, धू धू करके पूरा घर पूरा महल, तो कुछ भी उसमें आसक्ति नहीं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे कपड़े, मेरे गहने, मेरे ये जल गए तो जल गया। भगवान को जैसे रखना है, 2 कपड़े में रखना है तो 2 सूट में भी निकल करके हो। तो सन्यासी का मतलब ये नहीं, यानी अगर वो ग्रस्त में न जाए तो दूसरों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन। उस दिन भी गए थे हम लोग, कुछ लोग लिलू भगवान से मिलने के लिए, तो बातचीत हो रही थी उनसे। जैसे उस दिन भगवान देव का कार्यक्रम चला तो उन्होंने बधाई दी, बोला बहुत अच्छा शुरुआत की है। तो ऐसे ही जैसे बातों बातों में हुआ कि ठीक है मिलने आ जाओ। हम लोगों ने भी पूछा तो मिलने के लिए गए, काफी देर उन्होंने प्यार से इतनी देर बिठा दिया कि आने ही नहीं दिया। लेकिन उनका जीवन हमने देखा कि चाहे शरीर काफी नासाज है, ऐसा नहीं कि थोड़ा है, मतलब जितनी भी तबीयत का उनका, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी से 2 घंटे हम लोग के साथ में बैठे, ज्ञान की चर्चा। कैसे पहले सत्संग सुनते थे, अभी का दादा भगवान का क्या ज्ञान क्या कहता है, सत्संग क्या कहता है, पूरे शरीर के भाव से जो तत्व ज्ञानी की स्थिति होती है, शरीर के भाव से बिल्कुल एकदम अलग। न शरीर का चिंतन, न शरीर की बात, न शरीर के लिए कुछ कहना, कुछ पूछा भी अगर कि कैसी है स्वास्थ्य, ठीक है।
बहुत मौत बैठे। और जबकि हमको पता है कि शरीर में तकलीफ है, पर तकलीफ होते भी चेहरे से कुछ भी नहीं दिख रहा है कि चेहरे इतना सा भी झलक कहीं पर दिख रहा है। और जितनी देर भी बैठे केवल ब्रह्म ज्ञान के सिवा कोई भी बात नहीं चली। दादाजी ने वाणी में ये सुनाया, हम लोगों ने ये जीवन के भीतर में ऐसे समझा, किसी ने उनके जीवन से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे, बोला वो समय अलग था, ये समय अलग। समय समय की बली है, कोई किसी समय का है, कोई किसी समय का है। अभी सब तुम लोग कंप्यूटर बेबी हो, कंप्यूटर के जमाने के हो, तुम लोग अपने हिसाब से चल रहे हो, अपने हिसाब से गुरु का ज्ञान सुन करके उसको तुम आगे बढ़ो। हम लोग अपने समय से थे पत्र लिख करके, अभी आज भी वो अपनी वाणी भर करके अपने संत जनों को भेजते रहते हैं और दादाजी की वाणी सुन के फिर उनको बताते हैं, दादाजी ने ये बोला, दादाजी ने ये बोला, दादाजी ने ये कहा, दादाजी ने ये। दादाजी पूरी वाणी के भीतर में उनके गुरु का नाम ही उनकी जबान के ऊपर रहता है। तो सीखने को मिलता है ना सबसे कि उन्होंने अगर अपनी गृहस्थी अगर नहीं बनाई दुनिया, तो आज जिंदगी के इतने मकाम पर, शरीर का स्वास्थ्य नहीं है, शरीर की उम्र भी है, तो इस मकाम पर पहुंच करके भी वो कार्य कौन सा कर रहे हैं? उनके पास में प्रेमी जन कौन से बैठे? दुनिया के लोग बैठे, कोई गृहस्थी लोग बैठे, भाई बहन बैठे नहीं, जो भी बैठे थे में सत्संग, एक आया एक गया, जिसकी जैसे हिसाब किताब होता था, जो उनकी जिम्मेदारी होती थी, जिनको जो कार्य दिया होता था, सेवा होती थी, वो उस समय पर बिल्कुल मौन में आकर के बैठे। फिर वाणी चली, फिर उनको बोलते थे वाणी पढ़ो, ये करो, ये भजन गाओ, ये सीखो, ऐसा करके भेजो, फलां शहर में वाणी भेजो। यानी सिवाय ज्ञान के कोई काम नहीं। तो अगर तुम बनते हो सन्यासी तो ऐसे बनो, और अगर नहीं वैसे बनते तो ग्रस्त बनो ज्यादा। कम से कम हम दो, हमारे दो, दुनिया में तुम साबिती तो करोगे कि हमारी अपनी जिंदगी है, हम उसको जी रहे। लेकिन ऐसा ना हो कि न इधर के रहो न उधर के रहो, न प्याज खा पाओ न जूते खा पाओ। तो आधा अधूरा ज्ञानी किसी को नहीं पसंद आता है। और गीता भगवान का ये पत्र था कि जो ज्ञान के मकाम पर पहुंच गए हैं, मैं उनसे निश्चिंत। जो टोटल अज्ञानी है, सत्संग में आए नहीं है, मुझे उनकी चिंता नहीं है। पर जो आधे अधूरे हैं, न तो इस तरफ है पूरे न इस तरफ है पूरे, उनकी मुझे बहुत चिंता है कि ये पूरे हो, क्योंकि आधे अधूरे में मजा नहीं आए। रोटी अगर पकाई है तो पूरी पकाओ ना, अभी कच्ची तो नहीं हो सकती ना रोटी। तो हवाई जहाज पर चढ़ गए, उसके बाद में चढ़ने के बाद में जब हवाई जहाज ने रनवे ले लिया, टेक ओवर कर लिया उसने, उसके बाद में तुम नीचे उतरना चाहो तो उतर पाओगे, क्योंकि पीछे की सीढ़ी थी। यानी रोटी जब एक बार तवे पर पड़ गई, तो अब ये वापस रोल गोल आटा तो नहीं बनेगा, ये तो तय है। तो अब उसके पास में एक ही ऑप्शन है कि पूरी पके, पूरी पके। ये कच्ची है लेकिन अभी ये पूरी पके। तो ये जैसे ये पूरी पके, ये जब आप अपने भीतर में सोचते हो कि हम पूरे कैसे पके, तो पूरे कैसे पके, अब कच्चे तो नहीं हो पाएंगे। जितना सत्संग सुना है, वापसी मायावी लोगों की तरह नहीं बन पाएंगे, लेकिन पूरे पके। क्योंकि सती लकड़े ना चढ़ी तो कुतन। ये सिंधी का एक सेंटेंस है। पहले समान जमाने में सती प्रथा होती थी, राजा राम मोहन राय ने ये दो कुप्रथाओं का अंत किया, एक सती प्रथा और दूसरी बाल विवाह। छोटेपन में लड़कियों की शादी करा दी जाती, 9 साल की लड़की, अरे लड़की का जन्म होता था, 3-4 साल की लड़की होती थी, किसी मित्र ने कह दिया मेरा बेटा हुआ है, बड़े होकर के मेरी बेटी की शादी तेरी बेटी से। कुंती माता के साथ में यही हुआ, इस तरीके से उसकी शादी कराई, इस तरीके से उनको बांध दिया गया। छोटेपन में लोग एक दूसरे से ये शादियां करा देते थे, तो उस बाल विवाह की प्रथा को भी रोका। उन्होंने नई प्रणाली भी शुरू करी, विधवा विवाह, कि विधवा को भी विवाह करने का हक है। उसको बाल मुड़ाकर जमीन पर लिटाकर उसके जीवन को तुम ऐसे क्यों करते हो, जबकि पुरुष समाज के लिए ये नियम नहीं है। तो विधवाओं को क्यों इतनी तकलीफ देते हो, उनको भी अपने जीवन जीने का अधिकार। उन्होंने ये भी अपने नियम निकाले, ये भी नियम निकाला कि सती प्रथा, भाई पति तो चला गया, अब स्त्री का उसमें क्या दोष है जो जिंदा स्त्री को तुम उसके साथ क्यों जलाते। तो सती प्रथा का उन्होंने अंत किया। तो सिंधी में ये कहावत आती थी उस समय की कि सती लकड़े ना चढ़ी तो कुतन हाथ। अगर सती उस समय लकड़े पर नहीं चढ़ती थी, यानी चिता में अपने को चढ़ाने से रोक लेती थी, कुछ भी करती थी, तो उसकी जो इज्जत होती थी, ये कुत्तों से भी नीचे उसकी इज्जत। तो सती लकड़े ना चढ़ी, आगे बढ़ चले, आगे बढ़ चले हो, रोटी तवे पर पड़ चुकी, अब पूरी पकने के बिना इसको मत। ये अंदर का संकल्प पक्का करो। और जो तू चाही सो तू, जो तुम चाहते हो वो तुम बन सकते हो। तो इसीलिए अगर 3 गलतियां कर चुके हो
तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़ सकते हो। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक गया था व्यक्ति, तो रामकृष्ण परमहंस ने उससे ही सवाल पूछा, बोला तुम्हारी शादी होगी? बोला हाँ। बोला गए कहाँ से? वो बच्चे? बोला 4। बोला बिल्कुल कहाँ से? तो गृहस्थी बेचारा उदास हो गया। बोला क्या हमें जीवन के भीतर में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती? बोला हो सकती। ध्यान से सुनो। बोला हो सकती। एग्जाम्पल क्या दिया उसको ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल दिया, बोला जैसे बाल्टी पानी की भरी, पानी की भरी बाल्टी में एक शीशी तेल की, सरसों का तेल हो या नारियल का तेल, कोई भी तेल उसके ऊपर तुमने डाल, बोला पानी और तेल क्या होगा? बोला तेल ऊपर तैरेगा, पानी नीचे नीचे रहेगा। बोला अच्छा अगर ये 3-4 दिन तक तेल पानी के अंदर रहे तो क्या होगा? बोला तेल पानी से मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फिर न तेल तेल रहेगा न पानी पानी रहेगा, दोनों ही गंदे रहेंगे। बोला इसी तरीके से गृहस्थियों का भी जीवन है। तो ऐसे गृहस्थियों को चाहिए कि साल में 4 महीने कम से कम गुरु की शरण में बैठे, और गुरु की शरण में बैठकर वो 8 महीने की माया से निवृत्त। हाँ, बेशक 4 महीने कच्चे नहीं तो आना जाना करे, आना जाना करे, इस तरह से आना जाना करे कि एक पार्ट तुम्हारे जीवन का, यानी 1/4 भी नहीं तो 1/3 हो गया 4 महीना, वे इतना समय कम से कम ब्रह्म ज्ञानी गुरु की संगत में गुजारे, ताकि इस संगत का असर इतना पड़े तो उस संगत का रंग छूटे। नहीं तो वो संगत का रंग जब चढ़ना शुरू होता है तो वो संगत का रंग नहीं छूटता, और सारी दुनिया तुमसे उम्मीद करेगी कि जब तुम इस संगत में आए तो इस संगत का रंग तेरे ऊपर चढ़े, वो चढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जबकि वो खुद उसको चढ़ा करके खुश नहीं, दुनिया से खुश है। तुमसे पूछो आर यू फुली सेटिस्फाइड? बोलेगा नहीं। कंटेंटमेंट है? बोलेगा नहीं। पीस है? नहीं। मन की शांति है? नहीं। तो जब नहीं है तो हमें क्यों धकेल रहे हो भाई, हमें क्यों धकेल? तो जो समझदार व्यक्ति वो खुद ही नहीं जाएगा, वो ये नहीं बहाना बनाएगा मेरा मन तो नहीं था पर अगले का था। एक ने आकर के हमें बताया, बोला मेरा मन तो नहीं है पर अगला व्यक्ति कहता है अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं जहर खा लूंगा। मैं उसको खा लेने दो, एक दो, एक ऑप्शन तो दो उसको जहर खाने, देखे खाता है कि नहीं। बोला नहीं नहीं वो जो कहता है वो करता है वो जरूर कर। हमने कहा ये क्यों नहीं कहती कि मेरा मन है, तो क्या हुआ? बोलो ना कि मेरा मन है, फिर जाओ माया में, माया में जाकर के धक्के खाओ, किसने रुका? किसी ने मना थोड़ी किया। लेकिन धक्के खा करके अगर तुम्हारा लक्ष्य धक्के खाना ही है तो फिर यहाँ गुरु की मेहनत हो, यहाँ आकर के फ्रंट में, बैक में रहो, बैक में रह करके सत्संग सुनो और जाओ, क्योंकि तुमको साधारण व्यक्ति की तरह रहना। अगर असाधारण बनना है, असाधारण की तुम्हारी ख्वाहिश है, जैसे विवेकानंद की थी मंशा, आज रामकृष्ण के पास तो इतने शिष्य थे, उनमें तुम्हें कितनों के नाम पता है? बता सकते? हमको ही केवल 3-4 के पता है। एक मथुरा बाबू थे, उनका नाम मथुरा था, और एक गिरीश चंद्र बाबू थे, एक दूसरे उनके थे, मतलब 5-6 केशव चंद्र सेन थे। इस तरह से करके 4-5 लोगों के शिष्यों के नाम पता है, इससे ज्यादा के हमें भी नहीं पता। लेकिन जिसने कार्य किया विवेकानंद, उसका नाम किसको नहीं पता है? हिंद सिंध, पूरी दुनिया, पूरे विश्व में विवेकानंद की फोटो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो एंग्लो इंडियन हो, चाहे वो अरेबियन हो, कोई भी हो, विवेकानंद की फोटो हर एक के जीवन के अंदर, हर एक के, तुम जाओगे किसी भी पॉलिटिकल सेंटर के अंदर जाओगे, एजुकेशनल सेंटर के अंदर जाओगे, मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, विवेकानंद की फोटो तुम्हें दिखेगी। रामकृष्ण की इतनी नहीं दिखेगी, विवेकानंद की दिखेगी, क्योंकि उसने जीवन में कार्य, तो ये कार्य को जो जीवन का बना लेता है, एक अंश बना लेता है कार्य का, कि मेरे को जीवन के अंदर में सब चीजों से मन हटा करके इस काम पर लगना है, तो जो इस कार्य के लिए लगते हैं वो आगे लग ही जाए, फिर उनको पीछे घसीटने वाली दुनिया नहीं। हाँ मुश्किलातें आती है, उसके आगे भी दिक्कतें आती है, शब्द सुनने पड़ते हैं, घटनाएं घटती हैं, अकेलापन उसकी लाइफ के भीतर आता है, कोई उसके इर्द गिर्द नहीं होता, कभी ऐसा भी माहौल होता है कि उसकी सेवा के लिए भी कोई नहीं होता सामने, ऐसा भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपने पथ से नहीं डिगते हैं, पथ पर अटल होकर दादाजी ने निश्चय किया, दादा शाह ने, तभी विवेकानंद की तरह आज इतना काम कर पा रहे हैं, ऐसे ही किया जब पक्का निश्चय किया, और पक्का निश्चय को एक दिन में थोड़ी हुआ, टाइम लगा उसमें, विपदाएं आई, परीक्षाएं आई, हालातें आई,
क्योंकि आपको हम बार बार कहते हैं कि हमने उनको ज्ञानी से तत्व ज्ञानी के बनने की स्थिति तक देखा, यानी वृक्ष को वट वृक्ष बनते देखा, यात्रा को देखा। अपने को हम खुशनसीब समझते हैं कि कभी हम उस यात्रा का वर्णन कर सकते हैं। उस यात्रा के बीच में उनके इतने पड़ाव देखे, फाइनेंशियल पड़ाव बहुत देखे, काफी प्रॉब्लम्स आई थी फाइनेंशियल। कितनी गीता भगवान के शरीर की तकलीफें थी, कौन सी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी सामने, लेकिन कितनी सेटिस्फाइड, कितनी खुश, कितनी सादगी का जीवन जीने वाले। कई लोग आकर के बोलते थे कि आपके पलंग अलग अलग पड़े हैं, लगता है जैसे हम किसी हॉस्पिटल में है। तो दादाजी बोलते थे हॉस्पिटल तो यही है, ये मन का हॉस्पिटल है, मन के रोग का इलाज। आपको कोई यहाँ पर ऐसा ड्राइंग रूम नहीं है, कोई लोग आकर के बैठे, अलग से आके बैठे, आप ही वहीं पर बैठे। तो दादाजी को तो रूम मिल जाता था, मीरा भगवान को नहीं मिलता। तो हाल में इनका पूरा आधे से पौनी जिंदगी उनकी हाल में ही थी। कॉमन हाल होते थे, उसी कॉमन हाल में कपड़े रहते थे, उसी कॉमन हाल उनका ड्रेसिंग रूम होता था, वही कॉमन हाल उनका डाइनिंग रूम होता था, वही ड्राइंग रूम होता था, वही गेस्ट रूम होता था, और वही उनकी रात का स्लीपिंग रूम। लेकिन कभी उन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को किसी के आगे रखा नहीं कि ये प्रॉब्लम्स हैं। जब वो एक केवल झटके में किसी को कहते ना, उनके लिए महल तैयार, महल के महल तैयार। उन्होंने कभी भी किसी तरह की किसी बात का जिक्र नहीं किया कि कोई जिक्र हो। चेहरे पर वही ताजगी, चाहे जितने भी कपड़े आज तुम देखते हो, वो ओम का इतना अच्छा पेंडेंट पहनते हैं, आज पहन रहे हैं तब, और वो भी तुमको पता नहीं कि इनके पास तो अपना कुछ भी नहीं है। धोबी के पास अपने कपड़े नहीं होते, उधार के। प्रेमी जब कभी लेते हैं कोई भी चीज, गुरु जी पहले आप पहनेंगे, थोड़े दिन आप पहनेंगे, आपके वाइब्रेशन इसमें आ जाएंगे ना, फिर मैं। जो प्रेमी लेते हैं खासकर दुबई में खरीदारी कई लोग करते हैं, कोई भी ऐसा रख लेता है गुरु के पास भी थोड़ा टाइम के लिए, आप इसको यूज करो, कैसे वो सबको वापस भी कर देते हैं ध्यान से, किसकी क्या चीजें वापस करो, लेकिन मन किसी में नहीं अटका, मन में अटका सतगुरु देव। तो जीवन का लक्ष्य जिसका स्पष्ट है, उसके कदम भी स्पष्ट है, और जिनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, तो उनके कदमों की लय भी डगमगाती है। कभी इधर कदम पड़ रहे हैं, कभी इधर पड़ रहे हैं, कभी सही है, कभी गलत है। गुरु से भी मेहनत लेंगे, मेहनत करके लेकर के बोल के जाएंगे, नहीं नहीं, माया जो मेरे लिए बिल्कुल मिथ्या है, माया बिल्कुल मिथ्या। लेकिन फिर जब माया में जाएंगे, फिर माया सत्य काहे का। सत्संग अपनी जगह है, दोस्त अपनी जगह है, यारी अपनी जगह है। 2 घूंट शराब के पी लो, क्या जाता है? अरे 2 कट सिगरेट के लगा लो, क्या जाता है? बहुत कुछ जाता है। कमाई तुम्हारी पूरी उसमें जो तुमने ज्ञान की कमाई करी, सब कमाई तुम्हारी खत्म हो जाती है जब तुम किसी भी गलत संगत में जाते हो, किसी भी उस संगत में जाते हो जो तुम्हें कम इंसान बनाती है। जहां पर तुम्हें भगवान करके नहीं देखा जाता, वो सब जगह तुम्हारे लिए कम इंसान थी। ऐसी अपनी पदवी बनाओ कि एज गॉड, एज गॉड, दिव्यता, डिविनिटी जीवन से टपके, कि कहीं भी जाओ तो लोग तुम्हें एज ए डिवाइन तुमको रिसीव करें, ये कोई डिवाइन आत्मा हमारे सामने है, हमें इसकी बात को समझना है, हमें इसकी बात को सुनना है, हमें इसकी तरीके से अपना जीवन। तो ये सब चीजें की गलती करें न करें, दिमाग में कि ये ऐसा दुविधा दुविधा सी बनी रहती है। तो दुविधा तब तक है जब तक मन एक्साइट नहीं होता है। लेकिन ये तय है कि अगर इस रास्ते पर चलना तो पूरे चलना, आधे अधूरे अगर चलोगे तो जीवन तुम्हारा बिल्कुल बीतता है, किसी काम पर नहीं, और तुम्हें संतुष्टि भी नहीं, मन की संतुष्टि नहीं होगी पूरे। और बेशक आज पूरे ना बन पाओ, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आज पूरे बन, पूरे बनने के रास्ते पर हम चल तो रहे, हमारे कदम पीछे तो नहीं, पीछे तो नहीं। क्योंकि घोड़ा पीछे कैसे दुलत्ती मारता है, आपने देखा है? कहते ना कि बांस की गाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी नहीं जाना चाहिए। बॉस जिसके अंडर में तुम काम करो, उसके ज्यादा आगे 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 नहीं जाना चाहिए। वो किसी दिन गुस्से में आएगा तो तुमको तड़ी मार के निकाल भी देगा। आज तुम आगे आगे जा रहे हो, कल को वो तड़ी मार के तुम्हें निकाल भी देगा। बांस की गाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी, घोड़े के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि घोड़ा पीछे से दुलत्ती मारता है, वो अपने पांव उठाते हुए चलता है, तो उसकी धूल भी तेरी आंख पर है। तो बॉस की गाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी नहीं जाना। तो अगर तुम इस तरीके से चलोगे माया में, तुम भले पूरे, अभी तुम सत्संग के रास्ते पर पूरे नहीं पहुंचे, लेकिन रास्ता तो नहीं बदलो, ट्रैक तो नहीं बदलो, ट्रैक के ऊपर तो चलो। अगर ट्रैक ही चेंज कर दिया तो बाकी जीवन में क्या बचा? या डबल ट्रैक लेकर के चले तो बाकी जीवन में क्या बचा? डबल ट्रैक लेकर के अगर तुम चलोगे, कभी इस पार कभी उस पार, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आलस्य भी ठीक है, सत्संग भी ठीक है, सत्संग में आए नहीं आए मर्जी है,
कहाँ बैठे हैं, घर में बैठे, मर्जी है, पहुंचे तो ठीक है, इधर पहुंचे तो ठीक है, क्या करें। निष्काम जीवन अपनी पूरी बना के पूरा सत्य के रस्ते पर, और गृहस्थी भी पूरे की, अगर निकले गृहस्थ से तो अब गृहस्थी सन्यासी, यानी गृहस्थी भी ऐसे निकले। कई गृहस्थी हैं, तुम मीना मम्मी को देखो, हमारे तुलसी माता को देखो, तुम भोपाल में चले जाओ, सावित्री भगवान को देखो, रत्ना भगवान को देखो, इन सब ने जीवन के बीच में, चंद्रा मम्मी को देखो, बेबी भगवान को देखो, इन सब ने अपने जीवन में, कष्टा मामा, इन सब ने जीवन के भीतर में कैसे काम किया, कैसे काम किया। क्या इनकी गृहस्थी नहीं थी, इनके पति बच्चे नहीं थे, इनकी नौकरियों, कितनी कम कम नौकरियों के भीतर इनके पति होते थे, और उनके अंदर वो सत्संग भी करते थे, सत्संग भी जाते थे, रिक्शे से जाते थे, पैदल जाते थे, कैसे भी करके जाकर लोगों को कुंडी खटखटा करके उनको शांति दी। उनसे कुछ लेके नहीं आते थे, उनको शांति दे के, उनका दुख लेकर के आते थे, उनको हंसी दे करके आते थे। तो क्या ग्रस्त में रह करके लोग काम नहीं करते, लेकिन जीवन में होना तो चाहिए, लक्ष्य तो होना चाहिए। तो लक्ष्य जीवन में स्पष्ट होगा तो कदम। ये आज का सत्संग था, क्या विराम देते, दूसरे दिन लोगों को इस टॉपिक पर बात करनी है, वो अपने मन की बात करें, क्योंकि ये दादाजी का ये छूट गया टॉपिक, कोई बात नहीं, फिक्स करेंगे। जिसको भी इस टॉपिक के ऊपर बात करनी हो, टॉपिक से हटे नहीं, टॉपिक पर बात करें, तो दूसरों को भी उससे बहुत सी बातें इंस्पिरेशन में मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। जो भी प्रेमी आना चाहे सामने, ऊपर कृपया अपना कैमरा खोल ले और जीवन का लक्ष्य बताते भी दो कि क्या लक्ष्य। सत्संग सुन के अपना सुख ले लिया, अपने सुख के लिए बैठ गए, एक दिन का हमको सत्संग दे दीजिए, हम एक दिन लेक्चर कराएंगे, फला जगह का टाइम बांध दीजिए तो मतलब लेक्चर कराएंगे, बाकी संभालने वाला हम कोई काम नहीं करेंगे, तो वो सत्संगी पूरा सत्संगी नहीं, फिर वो इनकम्प्लीट। कंफर्ट जोन में बैठा है, अपने नाम की रिद्धि सिद्धि के लिए बैठा, मेरा नाम करते रहो, मेरे नाम की परचम फैलाते रहो, लेकिन मैं करूंगा कुछ नहीं, मैं जिम्मेदारी कोई नहीं। पर धीरे धीरे करके, चाहे कम, थोड़ी 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 करके आगे काम को अपने ऊपर लेना पड़ता है, तब ये दादा भगवान का जो कार्य शुरू हुआ है, उस कार्य में सबका सही